ऑफ एरोमेटिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग बेंजीन से रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पिछले लेक्चर 8 में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े थे, और ये भी साइक्लिक कंपाउंड ही है, बट साइक्लिक में एक स्पेशल केस है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बेंजीन है ये और इसमें लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। उसी तरीका से अगर बेंजीन में सपोज दैट NO2 लगा हुआ है, अगर NO2 लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। और यही चीज अगर बेंजीन में अगर सपोज दैट अगर मान लीजिए बाबू NH2 लगा हुआ है, तो NH2 के लिए एमिनो और ये बेंजीन है तो एमिनो बेंजीन, बट कॉमन नेम जो होता है इसका, कॉमन नेम वो होता है एनिलीन। इसी तरीका से अगर मान लीजिए बाबू ये बेंजीन है और इसमें लगा हुआ है OH, तो इसका IUPAC नेम बेंजीन, और चूंकि अल्कोहल है तो बेंजीनॉल, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है बाबू वो हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल। उसी तरीका से अगर बेंजीन में CH2 OCH3 लगा हो, चूंकि बाबू ये ऑक्सीजन है तो ये ईथर का केस हो गया, तो ईथर में होता है अल्कोक्सी अल्केन, तो एक कार्बन का है तो लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और चूंकि ये बेंजीन है तो मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका भी कॉमन नेम होता है बाबू एनिसॉल, एनिसॉल जो होता है वो कॉमन नेम होता है। उसी तरीका से अगर ये बेंजीन है और इसमें जो है अगर सपोज दैट मिथाइल लगा हुआ है तो बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसी में अगर ऐसा आ जाए बाबू CH CH3 और CH3, तो ये 3 कार्बन का है, और जब सेकेंडरी कार्बन पे फ्री बॉन्ड होता है उसके लिए हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसी का कॉमन नेम जो होता है वो होता है क्यूमीन। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप राइट डाउन कर लिए होंगे। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर किस तरह का नेमिंग हम लोग करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सिंपल सी बात है बाबू, अगर ये सपोज दैट ये बेंजीन रिंग है और यहां पे लगा हुआ है COOH, तो बेंजीन में जब COOH लगा हुआ है ना, तो बाबू इसको नेमिंग जो है हम लोग, जैसे कि बेंजीन, चूंकि इसका कार्बन बेंजीन में काउंट नहीं हो रहा है, तो पहले हम बता चुके हैं कि जब COOH का कार्बन बेंजीन रिंग में काउंट नहीं होता है और अगर सीनियर होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, तो इसका नाम हम लोग बाबू ऐसे लिख सकते हैं कि बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कॉमन नेम इसके बोलचाल में हम लोग लिखते हैं बाबू बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड। दूसरा सिचुएशन, इसके साथ एक और कंडीशन है कि यदि हम एक ही कार्बन का पेरेंट चेन मान ले, अगर एक ही कार्बन का हम पेरेंट चेन मान ले तो इस सिचुएशन में ये मेरा ब्रांच हो जाएगा। और जब बेंजीन ब्रांच होता है ना, जब बेंजीन ब्रांच होता है तो उसके लिए हम लोग फिनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिनाइल। फिनाइल। तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और चूंकि एक ही कार्बन का पेरेंट चेन है तो इसके लिए मीथेन, मीथेन। और चूंकि COOH का जब कार्बन काउंट हो जाता है तो उसका सफिक्स नेम ओइक एसिड, तो लिखेंगे मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। सेम सिचुएशन, अगर मान लीजिए बाबू कि यदि यहां पे अल्डिहाइड आ जाता है CHO, तो इसको भी दो तरीका से, एक बार हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट चेन बेंजीन के साथ अल्डिहाइड को भी पेरेंट चेन मान लेंगे। तो अगर इसको पेरेंट चेन के साथ रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बेंजीन और CHO के लिए लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। लेकिन अगर हम एक ही कार्बन का पेरेंट चेन मान ले, एक ही कार्बन का पेरेंट चेन मान ले, तो उस सिचुएशन में बेंजीन मेरा ब्रांच हो जाएगा। और तब जाके हम इसके लिए लिखेंगे 1 फिनाइल। और चूंकि एक कार्बन का, तो एक कार्बन के लिए मीथेन। और अल्डिहाइड का जब कार्बन काउंट हो जाता है तो सीनियर के फॉर्म में Al लिखाता है, तो लिखेंगे मीथेनॉल। लेकिन इसको दो तरीका से तभी हम लोग लिख पाए जब ये डायरेक्ट लगा हुआ है। अगर यही चीज अगर इनडायरेक्ट लगा रहे, मींस दैट यहां पे अगर बाबू CH और CHO लगा रहे, तो इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, चूंकि अब पेरेंट चेन मेरा ये हो जाएगा, ये CHO इसमें डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, ये CHO इसमें डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो पेरेंट चेन मेरा 2 ही कार्बन का होगा और ये मेरा ब्रांच हो जाएगा। और नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, और चूंकि कार्बन कंटेनिंग है तो वहीं से 1 2 करेंगे, दूसरे नंबर पे मेरा फिनाइल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। और चूंकि 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए बाबू इथेन, इथेन। और चूंकि कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए An। और अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? ANL, तो ANL, इथेनॉल। 2 फिनाइल इथेनॉल। इसको एक ही तरीका से लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, बीच में एक CH2 आ चुका है। तो ये सिचुएशन है। सेम केस, अगर ये CH है और सपोज दैट यहां पे ये बेंजीन रिंग और ये डबल बॉन्ड CH COOH है, तो इस केस में हम लोग पेरेंट चेन इसी को मानेंगे बिकॉज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 और 3। तो यहां पे हो जाएगा ये 3 फिनाइल। और चूंकि 3 कार्बन का है तो 3 के लिए प्रॉफ। और देखिए डबल बॉन्ड भी है दूसरे नंबर पे, तो लिखेंगे 2 इन। और इसका कार्बन काउंट हो चुका है तो इसके लिए लिखेंगे ओइक एसिड, तो ओइक एसिड। 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन ओइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर जाकर के किसी भी तरह से रहे, सपोज दैट ये बेंजीन रिंग है और यहां पे CH है, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH है। इस सिचुएशन में भी हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3। तीसरे नंबर पे फिनाइल है, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल। और चूंकि 3 कार्बन का है तो 3 के लिए लिखेंगे प्रॉप।
और ट्रिपल बॉन्ड देखिए पहले ही नंबर पे है तो प्रोपाइन, तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, मजा भी आ रहा होगा। अब देखिए, चूंकि अगर हमारे नोमेनक्लेचर के लेक्चर को शुरू से देखते आ रहे हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे से आप नोमेनक्लेचर को बेटर वे में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं यहां से। तो इसके बाद जो है चलिए कुछ ब्रांच वाला देखते हैं। ब्रांच में ब्रांच वाला केस और देखिए सपोज दैट ऐसा है कि ये बेंजीन है और अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। एक केस पहले ऐसा ले लेते हैं ब्रांच में ब्रांच वाला। अगर मान लीजिए बाबू यहां पे CH3 लगा हुआ है और हमको पता है कि मेरा पेरेंट चेन ये 2 कार्बन का होने जा रहा है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पे 1 और 2, तो इसमें ये ब्रांच है और देखिए ये ब्रांच में भी ब्रांच है। इस सिचुएशन में आप इसका नोमेनक्लेचर जो करेंगे, ये दूसरे नंबर पे है तो 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर पहले इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 3 नंबर पे मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल। और चूंकि ये बेंजीन जब ब्रांच होता है तो फिनाइल दिखाता है, तो 3 मिथाइल फिनाइल ब्रैकेट बंद। और चूंकि ये 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथेन और इसके लिए ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से ब्रांच में ब्रांच वाला का केस लिखेंगे। अगर बेंजीन में ही डायरेक्ट अगर 2 ब्रांच लगा रहे तो आप पहले भी नोमेनक्लेचर देख चुके हैं बाबू कि बेंजीन में अगर 2 साइक्लिक कंपाउंड में जब 2 ब्रांच लगा रहता है तो जो अल्फाबेट में पहले आता है वहीं से हम लोग 1 2 शुरू करते हैं। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, चूंकि एबीसीडी में ब्रोमीन पहले आता है तो 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल और चूंकि ये बेंजीन है तो लिखेंगे बेंजीन। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे तब तो वहीं से 1 2 करना है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा लग जाए, अगर 2 से ज्यादा लगा हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे हम लगा देते हैं Br को, यहां पे NO2 को, चलिए, और यहां पे CH3 को। यहां पे 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो साइक्लिक वाले में जब 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो नियरेस्ट लोकेंट रूल को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए अगर हम ऐसे चले तो ये मेरा 1 पे है 1, ये मेरा 2 पे है और 3, और ये मेरा 4 पे है। लेकिन अगर हम ऐसे चलते, यहां से 1 मानते तो ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 2 पे तो है नहीं 3 और ये मेरा 4। आप देख सकते हैं कि ये 1 1 और ये 2 और 3, देखिए ये दूर हो जाता और ये नजदीक है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। अगर हम यहीं से 1 2 करते 1 2 3, देखिए 1 2 और 3 4 5 और 6, तो 1 पे है 3 पे है और 6 पे है, तो ये भी दूर पड़ जाता, ये भी सक्सेस नहीं है। किसी भी तरीका से करेंगे तो दूर हो जाएगा। मेरा करेक्ट ऑर्डर यही होगा। और अब देखेंगे कि इन तीनों में एबीसीडी में पहले ब्रोमो आता है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो और ये नाइट्रोमिथाइल, तो पहले मिथाइल 4 मिथाइल
2 नाइट्रो और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। इस तरीका से। तो ये जो था बाबू बेंजीन का नोमेनक्लेचर था। बेंजीन से रिलेटेड जो भी नोमेनक्लेचर है उसका नेमिंग करने का तरीका। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्पायरो, बाइसाइक्लो और सम रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। 10 लेक्चर में ये सारा नोमेनक्लेचर को हम लोग कवर अप कर लेंगे और फर्स्ट लेक्चर से देखते अगर आप आएंगे तो हम यकीन के साथ कर सकते हैं कि आप नोमेनक्लेचर बहुत ही बेटर तरीका से सीख जाएंगे और मजा भी आएगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।